देता है। माँ ने अपने बच्चे को आग में डाल दिया, माँ ने अपने बच्चे को आग में डाल दिया क्रोध में आकर के, क्योंकि बच्चे ने नोटों की गड्डी डाल दी अग्नि में। बच्चा खेल रहा था, पिता रख गया था, उसको पता ही नहीं था, छोटा सा बच्चा था, उसने खेल खेल में नोट की डाल दी किसमें, चूल्हे में डाल दी, और चूल्हे में लाग लगी रही थी, रोटी बन रही थी, जलकर सुहागी माँ को गुस्सा आ गई, इतनी गुस्सा आया, अपने जिगर को, अपनी लाल को, अपने बच्चे को, अपने पुत्र को, अपने जिसने जन्म दिया उसी को गुस्सा आई, उठा के उसने चूल्हे ले जला दी, नोट तूने जो नोट जलाए गुस्से में डाली। और जैसे पति आया उसने गुस्से, उसको भी गुस्सा आ गई, इसने उसने कुछ तो देखा नहीं, आगे पीछे कुछ समझा ही नहीं। क्रोध नास्ते धैर्यम, धैर्य को नाश कर देता है, विवेक को नाश कर देता है, क्या कहना है, क्या करना है, कब क्या होना है, सबको नष्ट कर देता है। इसलिए क्रोध को जीतना, विश्वास करना। उसने लिया पत्नी के ऊपर मिट्टी का तेल, केरोसिन तेल क्या बोलते तुम लोग, केरोसिन डाला, आग लगा दी, बस हो गया नाश सर्वम, क्रोधे नास्ते सर्वम। पुलिस आई, पकड़ के ले गई, जेल में पड़ा है। क्या है, सर्व में नष्ट हो गया। इसलिए कहा नास्ति क्रोध समम रिपु, शत्रु यदि कोई है तो क्रोध है, शत्रु यदि कोई है तो क्रोध है। विश्वास करना यानी थोड़ा समझना, विचार करना, विवेक लगाना। इसलिए माताओं बच्चों को विशेष समझाना, क्रोध थोड़ी थोड़ी बातों में जो क्रोध करते हो बच्चे, उनका नाश हो जाएगा, सबको बुद्धि नष्ट हो जाएगी, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। इसलिए हमारे आचार्य ने कहा थोड़ा समझना क्या क्या है। उसने क्रोध आ गया किसको, उस राजा को, किसके ऊपर, एक शीलवान धर्मात्मा पुरुष के ऊपर, क्योंकि त्रिया चरित्र के कहने पर, त्रिया के कहने पर आ गई बात पर। भैया एक बात मेरी मान लेना, यदि आपके घर में कोई विवाद हो और स्त्री का मैटर हो, बिल्कुल मत पढ़ना। ये कभी झूठ नहीं बोलती और सच इनकी आदत में नहीं है। क्या अब चाहे हमें बुराई करो हमारी, चाहे कछु करो, सच्ची जो है सो स्वीकार कर लो। ये जब कोई बात बताती ना, अपनी बुराई कभी नहीं बताएंगी, बुराई सामने वाले ने करी, मैं तो सीधी हूं बिल्कुल जलेबी सी, कभी नहीं बताएंगी। ये सो होगा, उनने ऐसा कर, अपनी उन्नी सुनाई नहीं, और ये तो बिल्कुल सीधी सुनात रही, बिल्कुल ऐसे कान बंद करके, बड़ी सीधी आ गई। मेरे सामने मत सुनाना कभी, मेरे सामने एक सुना था, मैं उसको मिला सामने वाले को, फिर पूछूं क्या सत्य है। सही बताऊं, मैं तो नहीं सुनता, मैं सुन लेता हूँ, सुन ठीक है, कभी टेढ़ी मेढ़ी हो कोई तो, नहीं तो मैं टेढ़ा हो जाता हूँ कभी कभी। पहले उसको ला साथ में जिसके साथ हुई है, तुम अपना पक्ष सुना दिया, दूसरे को सुना ही नहीं। मैं पागल नहीं बैठा इतने साल से, मैं नहीं सुनता, मैं सुनता ही नहीं कभी। तो एक समाज का विवाद होता है ना, मैटर सुनते नहीं, एक का दोनों को बुलाओ पहले, फिर सुनूंगा। तुम अपना व्यक्ति अपना पक्ष रखोगे, दूसरा को सुनाओगे नहीं। तुम तो बड़े बन गए हरिश्चंद्र और दूसरे को बना दिया रावण। सुनाओ पहले, दूसरों को सुनाओ। ऐसा नहीं है कि तुम्हें क्रोध नहीं है, तुमने उसने पक्ष सुना नहीं। और महिलाओं का ध्यान रखना, जिन घरों में महिलाओं की चलती हो ना, उन घरों में कभी भाई भाई पट के नहीं रह सकते। सुन लो, नोट कर लो, आज लास्ट, आज नहीं, अभी पानी गिर जाए तो कोई भरोसा थोड़ी है। अभी आज का तो नहीं, कल हो सकता है, पर पानी गिर गया तो कोई कुछ नहीं कर सकते। बिहार के बोले महाराज पानी गिरना है, तो मैंने कहा कौन, मैं जंगल में बैठा हूँ, सिरसागंज में बैठा हूँ, आराम से रहूंगा। क्यों भाई, यही कहा था ना मैंने, पानी गिरना गिरेगा, हमें क्या विकल्प है। कोरोना काल वैसी लहर आ रहा है, और नए स्थान में जाओ डरते हैं लोग, यहाँ तो पूरी आ रहे, यहाँ तो कोई विकल्प नहीं है, परेशानी नहीं है। मुझे क्या परेशानी है, क्या मुझे कोई परेशानी, मैंने कहा जाएंगे देखेंगे। पर कहने का अर्थ ध्यान रखना, नोट कर लो। एक काम मानना भी बात, सुभाष जी आपकी पत्नी तो नहीं बैठी यहाँ, बैठी है, अरे यार किसकी नहीं बैठी, चलो कोई बात नहीं, सुभाष जी सीधे सरल है, उनको बता दे रहे। सुभाष जी एक अछू कहें, राकेश भैया आपसे भी, कोई भी आपकी तो नहीं बैठी, तो राकेश से कह दे रहे, और सब सुन लेना। यदि एक अछू कहें रात में तुम्हें सुनाएं तो सुन तो लेना, क्योंकि नहीं सुनोगे तो तुम सो नहीं पाओगे। वो चिल्लाती बक बक करती रही, बक 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 बक, कुछ ना कुछ सुनाती रहेंगी। सुनते रहना, हाँ हाँ कहते रहना, और कुछ नहीं बोलना। यदि अब भी इतना चाहते हो तो, और इनका विश्वास नहीं कर लेना, ठीक बोला हो, ठीक है ना, बिल्कुल नहीं मान विश्वास के सही में। मतलब एक मिनट के लिए कान बंद करो अपने, नहीं हम आपकी बात नहीं कर रहे, हम महिलाओं की बात कर रहे। मतलब एक मिनट के लिए कान बंद कर दो, ये सच में ये झूठ ना बोले तो उनका भोजन ना पचे, शुरू से लेकर लास्ट तक घी खत्म होगा वो, और देख लेना क्षमा के डिब्बा में 2 किलो रखोई है,
फिर भी खत्म होगा, क्यों ले आएंगे, अभी मलीदा बनना है, खूब की लगता है। बड़ी समस्या क्या, झूठ बोलना इनका शुरू से होता है ना। तो कहने का मतलब समझ गए ना आप लोग। एक घर में तो यहाँ की वहाँ करने में तो बिल्कुल नंबर, क्योंकि ये बात बताऊं, चाहे हम हो चाहे आप हो, हम भी ले लें, कोई व्यक्ति अपनी गलती कम बताते, कोई बिरले हैं जो अपनी गलती बताते हैं, और इनकी तो ये तो कभी बता ही नहीं सकती। ये तो ऐसी बन जाती, मैंने तो कछु करो ही नहीं, मैं तो सीधी थी, मैंने तो एक शब्द भी नहीं निकालो, तुम्हारी कसम, लो तुम्हें और मार दो। क्या तुम्हारी कसम कह के तुम्हें और मार दिया, बोले तुम्हारी सौगंध। सो विश्वास हो जाता पति को। अब सीधे साधे हो पति से बिल्कुल विश्वास कर लेते, हाँ सही कह रही, हमारी कसम खा रही, नहीं बिल्कुल विश्वास नहीं मान, तुम्हारी क्या तुम्हारे भगवान की भी खा ले। इन पर विश्वास नहीं कर लेना सर्वथा, क्योंकि सही नहीं बोलेंगी। भाई भाई को मिलके रहना हो तो इन पर विश्वास नहीं करना, सुन पूरी लेना, नहीं तो फिर हाँ टोपी उतर जाएगी। सुन लेना, सुनने से इंकार नहीं करना, ध्यान रखना, सुन तो पूरी लेना विमल जी, नहीं तो हाँ नीलम से नीलाम हो जाओगे। क्या सुन पूरी लेना पर कहना कुछ नहीं। वो त्रियाचरित ने राजा से भर दिया, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, इसने, क्योंकि उसकी मन की नहीं हुई। इनका गुस्सा होने का पहला कारण इनके मन की ना हो। और पुरुष भी स्त्री स्वभावी हैं, मैंने देखा है, ऐसे गंदे लोग हैं संसार में, थोड़ी सी विपरीत हो जाए तुरंत, बिल्कुल महिलाओं जैसे, तुरंत रूसना, तुरंत गुस्सा होना, चलन चेहरा बनना, तुरंत ये करना, बस मन की होती रहे खुश। इसे इनकी हाँ में हाँ तो मिला चाहिए, पर करियो ना सब कुछ, नहीं तो बीच में दीवाल आ जाएगी, भाई भाई की दीवाल आ जाएगी। और जिस दिन दीवाल आई उस दिन अलग अलग हो गए तो अलग अलग रहो। इसलिए मैं माताओं से कहता हूँ, माताओं ईंट चूने की दीवाल हो जाए कोई परवाह मत करना, कम से कम कसाई की दीवाल मत खड़ी कर देना, बैर की दीवार खड़ी मत करना, कम से कम आपस में भाई भाई को मिलने देना, चर्चा करने देना, आपस में कभी कभी होली दिवाली त्योहारों के दिन कम से कम कुछ नहीं तो घेवर बना के एक दूसरे खिला देना, यही में प्रेम बना के रखना। क्योंकि मैं तो 2 लाइन हमेशा सुनाता था, आज बहुत दिनों बाद सुना रहा हूँ, छोटी सी जिंदगी तकरार किस लिए, रहती है दिलों में ये दीवार किस लिए। क्या छोटी सी जिंदगी, एक मुझे नितिन को लेकर के फिर से बात आ गई, शाम को मैंने सुनाई थी, क्योंकि सब दुनिया में लोग ऐसे मिलेंगे जो अपनी तो कहेंगे पर सुनेंगे नहीं। बताओ ध्यान रखना, इनकी आदत में है, अपनी तो कहेंगे पर सुनेंगे नहीं। उनने तो कह दी, जिसने निकल कहा था राय चंद और सलाय चंद, क्या बोला था, राय चंद सलाय चंद दुनिया में मिल जाएंगे, काकर में चंद नहीं मिलेंगे। मैंने दृष्टांत दिया था देवरानी जेठानी का, शाम को याद है आप लोगों को। एक जेठानी ने अंगूठी बनाई, क्या बनाई भैया, अंगूठी बनाई। अंगूठी बनाई तो एक भैया सलाह देने आ गए और देवरानी के सामने आ गए। दृष्टांत दिया था मैंने, देवरानी के सामने आ गए। क्या दिया मुखिया जी ने सलाह जेठानी को, भाभी जी आपकी अंगूठी तो अच्छी है पर थोड़ी में देवरानी की नंग वल्लग हो, तो नंग मतलब नंग रखे तो उसके पास, और बन गई अंगूठी। अब बनना भी नहीं है, अभी बन तो चुकी, अब कुछ नहीं होना, ध्यान देना ज्ञानी। पर सुशील जैसे सलाहकार, सुशील नाम क्या नाम, सुशील जैसे सलाहकारों की बात कर रहा हूं मैं, बोले भाभी जी इमें थोड़ी जो देवरानी की नंग रखी थी ना वो लग जाती। लो देवरानी जेठानी के बीच में ऐसे सलाह चंद है भैया, सुशील को सदज बने, क्या बने, महामंत्री बने, ऐसे सलाह। अरे तुम अकेले में, जेठानी तुम्हारी है, भाभी तुम्हारी है, देवरानी जेठानी उसकी है, आपस में उसको अकेले में सलाह देते, फिर भी वो सुन लेती। बोले कहते भैया हमने तो बनाई नहीं, हमारे पीहर पक्ष से आई थी अंगूठी। कहां से आई थी, बोलो ना माताओं, पीहर से आई थी, वो बना के दे गई, वो इकट्ठी बना गई, मम्मी को भी, पापा को भी, देवर को, जेठ को, सबको दे गई। अभी में देवरानी के नंग नहीं लग पाओ तो तुमने देवरानी के मन में विकल्प काहे खड़ो कर दो सुशील भैया, ना करते, और यदि करना ही था तो देवरानी के सामने नहीं करना था, तो अकेले में कर देते, फिर भी वो जेठानी सुन लेती, तुम्हें समझाती बात सत्य क्या है। समझ में, संसार में ऐसे लोग हैं भैया, बोलो कैसे, बोलो ना, ऐसे माताओं सच में तुम और की बात तो अलग ही है बिल्कुल। इसे
इसे समझ रहे तुम? और हिंदी समझ रहे कि नहीं समझ रहे? बुंदेलखंडी कचू कचू समझ रहे हो ना? इसे इनकी बात कम मानियो और इनकी धारणा वाले पुरुष भी हो उनकी मत सुनियो। तुम तो अपने हिसाब से धर्म ना छोड़ियो, गुरु की भक्ति आराधना करते रहो, तुम्हारा कल्याण हो जाए। समझ में आ रहा? इसलिए किम पाक फलम विस्मुस्तद बारणम सोहम जिब सुम। कुछ बातें ऐसी होती हैं सुनने में अच्छी तो लगती हैं लेकिन कड़वी होती हैं भाई साहब, और कुछ बातें कड़वी होती हैं पर अच्छी होती हैं। जो बातें सुनने में अच्छी लगती हो पर कड़वी हो वो अच्छी नहीं मानी जाती, जो सुनने में बड़ी कड़वी हो पर हितकारी हो वो बातें अच्छी मानी जाती है। ध्यान रखा? समझ में आ रहा कुछ? क्या जो बातें सुनने में अच्छी लगती हो, चेहरा को प्रसन्न करने वाली हो, अपनों को खुश करने वाली हो, लेकिन आत्म कल्याण में कोई प्रयोजन न रखती हो, समाज भैया वो हमारे लिए हानिकारक है। और जो बातें सुनने में तो कड़वी लग रही हैं, चेहरा को उदास कर रही हैं, पर आत्म कल्याण में निमित्त बन रही हैं, तो समझ लो तुम्हारा कल्याण निहित है उसमें। तुम्हारी मैंने कहा था क्षणिक चेहरा प्रसन्न करने की अपेक्षा, क्षणिक चेहरा प्रसन्न करने की अपेक्षा निरंतर आत्मा को प्रसन्न करने का प्रयास करो, उसमें तुम्हारा कल्याण है और कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए हमारे आचार्य ने एक सूत्र दिया, ज्ञानी जो देखने में सुंदर हो सर्वथा उसको अच्छा मत मान लेना, जो सुनने में सुंदर हो उसको अच्छा मत मान लेना, जो जीभ में रखने में सुमधुर हो उसको अच्छा मत मान लेना। जो अच्छा होगा, अच्छा लगे ना लगे पर अच्छा उसका परिपाक हो, उसको शादी कराने में अच्छा लगता है। बोलो हाओ, प्रेम से बोलो ना हाओ। जिनकी नहीं भाई वो मत बोलियो, जिनकी हो गई वो बोलो। शादी कराना अच्छा होता है, बोलो हाओ। पर सच बताओ खुश रह रहे का? एक दिन की स्माइल प्लीज, दांत दिखा के बरमाला डाली, स्माइल प्लीज। नितिन ने बरमाला डाली थी ना, तो उन मालूम दूल्हा वाले उसका क्या वो कैमरा वालों बोले स्माइल प्लीज, देखो उस बरमाला डलती है ऐसा दिखता है, अच्छा लग रहा, फोटो खिंच रही। और जब फोटो बनती ना घर में अच्छी वाली, परेशानी वाली, टेंशन वाली, बोले महाराज अब क्या करें, बड़ी परेशानी आ गई, क्या होगा? पहली बात तो बहुत सारे केस आते, बोले महाराज 3 साल हो गए बुआ आओ ही नहीं। एक बोला बोले महाराज 10 साल हो गए। मैंने कि भैया 20 साल हो जाते, कभी कभी पुण्य से कभी 20 साल बाद आते हैं, कभी नहीं आते, स्थिति बन जाती है। विश्वास में बहुत सारे मेरे पास आते, कुछ आते बोले महाराज लड़कियां ही लड़कियां भाई, एक लड़का हो जाए, एक लड़का मिल जाए, ऐसे भी आते। कुछ लड़का लड़का वाले आते, बोले महाराज लड़का ही लड़का है, एक लड़की मिल जाती तो कम से कम एक बहन भैया को राखी बांध लेती। कुछ आते है ही नहीं, और कुछ कहते बोले महाराज लड़का तो होगा लेकिन बड़ो परेशान कर रहा हो। मैंने तुमने शादी करके परेशानी ले ली, अब मैं क्या करूं? तुमने परेशान हो गए, झोल रहे हो। फिर कहता बोले महाराज लड़को बड़ो हो गो, इन्हें बहू नहीं मिल रही, अब मैं बहू लाऊंगा। वो तो राम हनुमान जैसे हो गो, राम जी के पास कोई पहुंच गया चुन्नू जैसे ज्ञानी, बोले महाराज हमारी वर्षा कोई ले गो, ले गो कोई वर्षा किडनैप करके ले गो। तो राम बोले भैया मैं अपनी पत्नी को नहीं ढूंढ पाओ, मैं तुम्हारी कहां ढूंढो, तुम्हें ढूंढना तो हनुमान के पास चले जाओ। क्या बोले? नहीं समझ में आई? कछु समझ में आई कि नहीं? क्या बोले भैया हमारी पत्नी भी रावण ले गो। तो कौन ले गया था? हमारी पत्नी रावण ले गया था, हमने अपनी पत्नी की खोज नहीं कर पाई, हमारी पत्नी की हनुमान ने खोज करी। इसे तुम हनुमान की भक्ति करो, वो ही लाए तुम्हारी वर्षा खोज के। ऐसे लोग तो कहने का मतलब कहीं कुछ हो गया कहीं कुछ हो गया, इसलिए वे कहते हैं शादी तो बर्बादी कराता है। तरुण सागर जी के शब्द में सुना दूं, कल भी मैंने नाम लिया था उनका, क्योंकि वास्तव में कुछ भी कहो तरुण सागर वो महाराज हुए हैं जिन्होंने जिन धर्म का डंका चारों तरफ फैलाया है, फहराया है। वो साधु गए हैं, कड़वे प्रवचन के नाम से आज भी उनकी पुस्तकें स्टेशनों में बिकती हैं, विदेशों में उनकी पुस्तकें हैं। विश्वास करना ज्ञानी, और जहां बिना कार्यक्रम के हजारों लोग हुआ करते थे प्रवचन में, तो वो तरुण सागर मुनि महाराज। स्वीकार तुम्हें करना पड़ेगा। तो वो कहते थे ज्ञानी ध्यान रखना, तबा विवाह किसका नाम, शुरू में बाह बाह मजा आता है, सुन लेना ज्ञानी हो जितने लोगों नहीं हो जिनकी शादी, शुरू में बाह बाह, वीरन मार से लोग कैसे हंस रहे, शुरू में बाह बाह, बीच में आह, बाद में तबाह, इसका नाम है विवाह।
क्या है, शुरू में तो होती बाएं बाएं होती, मजा आता है, बीच में देखो अब क्या करे महाराज, फंस गए। तो हमने कौन कही थी फंस गए, घोड़ा में बैठे थे, गधा बन जाओ। उस समय घोड़ी में बैठने में आनंद आ रहा हो, तो अब गधा बन रहे, बच्चे को ढो रहे, पत्नी को ढो रहे, परेशान हो रहे, अब तो बनने ही पड़े, परेशानी होनी पड़े, है ना। इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं, ज्ञानी समझो, इस विश्व उत्तम दिव्य सोम जय तर जाड़क सुख कंपी। इसी प्रकार से इंद्रिय सुख को जानना चाहिए। ये इंद्रिय सुख हमारी आत्मा के लिए घातक है, हमारे परिणामों को नष्ट करने वाले हैं, संसार में भ्रमण कराने वाले हैं। अच्छे तो लगते हैं पर विपाक, बोलो ना एक बार अंकुश भैया, शादी नहीं भाई ना, बोलो भगवान ना करें आए हम, हमें सद्बुद्धि दे कि हमें ऐसी शादी ना होए। क्योंकि जिनकी शादी हो गई, नितिन बगल में बैठा है, उससे पूछ लेना का होत है। दुखई के अलावा कछु नहीं है, कछु भी नहीं है, सच बता रहे कछु भी नहीं है। बाद में